गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, प्रतिदिन आप लोगों को 50 क्वेश्चन का यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है और यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन पे आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बताया जाएगा और बताया जा रहा है। और यह आप लोग को एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको एग्ज़ाम में इससे बहुत ही मदद मिलेगा। तो आप लोग प्रतिदिन वीडियो को देखिए और आप लोग ये समझ लीजिए कि अभी से आप लोग के पास 33 दिन लगभग बचे हुए हैं। तो 33 गुने अगर 50 करते हैं, प्रतिदिन अगर 50 क्वेश्चन ये भी याद करते हैं और एक्स्ट्रा में ये अलग से हो जाएगा, ठीक है। जो 3-4 क्वेश्चन अलग बताया जाएगा, इसको भी आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो आप लोग के पास लगभग 1650 यानी कि लगभग 1700 क्वेश्चन आप लोग को याद होने वाला है इससे। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि एग्ज़ाम में आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप ना कीजिए, आप लोग प्रतिदिन इस वीडियो को देखिए, इसे इग्नोर ना कीजिए। और प्रतिदिन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सभी मिलने वाला है। तो चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को भी शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि कोचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो इसको देखना है कि इस सही आंसर क्या होगा। कोचीन बंदरगाह कहाँ है, तो यह आपको हो जाएगा केरल में है, ठीक है। यह जो है केरल में है। अभी तक वर्तमान में कितने बंदरगाह है, तो अभी तक 13 प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। कितने बंदरगाह, 13 प्रमुख बंदरगाह है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है, ठीक है। कोचीन जो लिमिटेड है यह आपको शिपयार्ड है, यह सबसे बड़ा है। और देखिए मुंबई बंदरगाह सालसेट द्वीप पर है। अगर पूछ दिया जाए कि मुंबई बंदरगाह कहाँ है, तो सालसेट, ठीक है, सालसेट द्वीप पर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इसको भी आप लोग याद रखिएगा। विशाखापत्तनम जो है यह आंध्र प्रदेश का यह बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन है, तो विशाखापत्तनम हो जाएगा, विशाखापत्तनम, ठीक है। यह जो है सबसे गहरा बंदरगाह है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसी बंदरगाह को डॉल्फिन नोज का उपनाम भी दिया गया है, ठीक है। तूतीकोरिन की अगर बात की जाए, तूतीकोरिन यह देश की दक्षिणी छोर पर तमिलनाडु में स्थित है और इसे मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। तमिलनाडु में कौन है, तो तूतीकोरिन हो जाएगा, तूतीकोरिन। इसको भी याद रखिएगा अच्छे से आप लोग, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए आपको कि जहाजरानी मंत्रालय का गठन कब किया गया है, तो जहाजरानी मंत्रालय का गठन किया गया है 2009 में किया गया है। जहाजरानी मंत्रालय का गठन 2009 में। अगर भारत का ज्वारीय पोताश्रय का पूछा जाए कि ज्वारीय पोताश्रय कौन है, तो वह कांडला हो जाएगा, ठीक है। कांडला ज्वारीय बंदरगाह, ऐसे सीधा सीधा समझिए कि ज्वारीय बंदरगाह कौन है, तो कांडला हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कांडला। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस सभी को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोपीनाथ बारडोली यहाँ लिखा गया है, बारदोलोई है, ठीक है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई, ठीक है। बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो यह आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पे कि गुवाहाटी में है, ठीक है। कहाँ है, गुवाहाटी में है। दिल्ली में कौन है, तो दिल्ली में इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। याद रखिएगा कि दिल्ली में इंदिरा गांधी। और अहमदाबाद में कौन है, तो अहमदाबाद में हो जाएगा आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा अहमदाबाद। मुंबई में कौन सा है, तो मुंबई में हो जाएगा छत्रपति, ठीक है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह मुंबई में हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आगे यहाँ पे देख लीजिए, ASLV का पूरा नाम क्या है। ASLV का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा, ठीक है। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा, सही इसका आंसर है। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3 उत्तराखंड में। इसको सबसे पहले क्या नाम था, तो इसको सबसे पहले हैली नाम था, ठीक है, हैली नाम से जाना जाता था। और यह राष्ट्रीय उद्यान कब बना था, तो 1936 में, ठीक है, यह
1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था। और एक बात जान लीजिए कि जिम कॉर्बेट का फिर से नाम चेंज हो गया है और इसको नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, रामगंगा, ठीक है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। तो इसको भी अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं कि वी डोरीस्वामी अयंगर बजाते थे, ठीक है। तो वी डोरीस्वामी अयंगर वीणा बजाते थे। यह वीणा वादक थे। और यहाँ पे बांसुरी वादक कौन थे, तो यहाँ पे देख लीजिए कि बांसुरी वादक एक जो प्रसिद्ध हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया, यह जो है आपको बांसुरी वादक हैं और यह क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पन्नालाल घोष हैं, ये भी आपको बांसुरी वादक ही हैं। सितार देख लेते हैं। सितार से संबंधित कौन व्यक्ति हैं, तो पंडित रवि शंकर, ठीक है, शंकर जो थे यह आपको सितार वादक हैं। फिर हो जाएगा विलायत खां भी हैं, मणिलाल नाग हैं, यह सभी सितार वादक हैं। सरोद के देख लेते हैं। सरोद का हो जाएंगे ब्रिज नारायण है। फिर उस्ताद अलाउद्दीन है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। तबला वादक उस्ताद अल्लार खां, ये बहुत ही मशहूर हैं, इनको भी याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो भरतनाट्यम जो है नृत्य, इसका शुरुआत तमिलनाडु में हुआ था। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 7 नंबर का कि लोहे की तिल्ली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाए तो पानी का स्तर होगा। तो पानी का स्तर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा कि वही रहेगा, ठीक है, पानी का स्तर वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी में होते हैं, आकाश में जो उड़ते हैं पक्षी उसमें होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होते हैं। जब ऊपर उड़ते हैं आकाश में तो उसमें गति भी रहता है और स्थितिज ऊर्जा दोनों रहते हैं पक्षी में, ठीक है, जब उड़ते हैं आकाश में तब। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सोने का शुद्धता स्वरूप कौन सा है, ठीक है, शुद्धतम स्वरूप यहाँ पूछा गया है, ठीक है, शुद्धतम स्वरूप कौन सा है, तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी 24 कैरेट का जो सोना होता है वह शुद्धतम होता है, यानी कि 100% होता है, ठीक है, 100% होता है। और यही 18 कैरेट का है, यह इसमें कितना सोना होता है, तो इसमें 75% सोना होता है, ठीक है, 75% सोना होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि कोयला डैश प्रतिक्रिया से बनता है। तो कोयला जो है बनता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा कार्बोनाइजेशन से, ठीक है, कार्बोनाइजेशन की क्रिया से। एंथ्रासाइड जो कोयला होता है, एंथ्रेसाइट, यह कोयला जो होता है यह 90% लगभग कार्बन देता है और यह सबसे अच्छा कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट को, ठीक है। बिटुमिन्स होता है एक, ठीक है, बिटुमिन्स, यह कोयला जो है 70% कार्बन देता है और यह है आपको दूसरे नंबर पर है, यानी कि एंथ्रासाइट के बाद बिटुमिन्स कोयला बढ़िया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 11 नंबर का कि इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है। इन्वर्टर में कौन सा उपयोग लिया जाता है, बैटरी का जो एसिड है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है, H2SO4 हो जाएगा, ठीक है, H2SO4 हो जाएगा। इसको याद रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है। तो इसमें सामान्य नमक का स्रोत क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, हाईलाइट। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हाईलाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 13 नंबर का कि मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, यूरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, यूरिक एसिड
पाया जाता है? यूरिक अम्ल C5H4n4O3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ है कि नेमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो नेमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? यहाँ पर आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, फैलेरियासिस हो जाएगा, ठीक है। फैलेरियासिस इसका सही आंसर हो जाएगा, नेमाटोड के द्वारा होता है। इसको नेमाटोड को क्या कहा गया है? तो सूत्रकृमि कहा गया, ठीक है, सूत्रकृमि कहा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य है। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य काम क्या है? इसका ऑप्शन आपको देखिए कि 2 हो जाएगा, संक्रमण से लड़ना काम है, ठीक है। इसको संक्रमण से लड़ना काम है WBC का, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 16 का है यहाँ पे कि एंजाइम मदद करता है। एंजाइम मदद करता है, तो एंजाइम किस, देखिए यहाँ पे सही क्या हो जाएगा इसका? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, भोजन पचाने में। यहाँ पे एंजाइम जो है भोजन पचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ 17 नंबर को देखते हैं कि भोजन का पाचन सामान्य रूप से होता है। तो भोजन का जो पाचन है समान रूप से, ऑप्शन यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा, छोटी आंत में होती है, ठीक है, छोटी आंत इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 18 नंबर है कि सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? तो पुरुष का तापमान जो है समान कितना रहेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि 36.9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है, लगभग में। यह आपको अगर ऑप्शन में रहेगा तो इसको भी लगाइएगा, नहीं तो आपको अगर ऑप्शन में फ़ारेनहाइट में अगर दिया जाए तो 98.4 रहेगा, या भी आपको 6 पूछेगा, ठीक है। 98.6 ही देता है अधिकतर, तो 98.6 या 4 भी रहेगा तो फ़ारेनहाइट में आंसर सही होगा, ठीक है। उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए इसका एक सूत्र होता है, अगर सेल्सियस में दिया हुआ है तो सेल्सियस से अगर फ़ारेनहाइट में निकालना है तो सूत्र क्या हो जाएगा? यहाँ पे सूत्र आप लोग देख लीजिए कि C/5 = F - 32/9 हो जाएगा, ठीक है। यह सूत्र पे आप लोग इसको जब भी सेट कीजिएगा, जो भी डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में बैठा देना है और वह आपको फ़ारेनहाइट में निकल जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इसको बनाइएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। 19 का है कि सबसे बड़ी धमनी नाम से जानी जाती है। सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है? तो इसका सबसे बड़ी धमनी का नाम है महाधमनी है, ठीक है। ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएगा, महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। ये कतला और रोहू दृष्टांत है, यानी कतला और रेहू रहती है, सीधा सीधी ये बात समझिए कि कतला और रेहू कैसी वाटर में रहती है, कैसी जल में। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, फ्रेश वाटर फिश है, ठीक है, यानी कि यह साफ जल में रहने वाली मछली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 21 नंबर है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 कि CaOCl2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? एल्बो जो ज्वाइंट है वह किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हिज ज्वाइंट है, ठीक है, हिज ज्वाइंट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 23 का है कि रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी है? रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी है? तो 23 का आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा 2 हो जाएगा, हार्वे के द्वारा, ठीक है, हार्वे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है 24 नंबर का कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। और यह कब दिया गया है? तो
1959 में, ठीक है, स्पेसीज की उद्गम नामक पुस्तक में लिखा गया था। लैमार्क यहाँ पे हैं, तो लैमार्क के द्वारा पुस्तक लिखा गया था फिलोसफिक जूलॉजिक, ठीक है। इसी में इन्होंने फ्रांसीसी प्राकृतिक वैज्ञानिक हैं और जे बी लैमार्क ने 1809 में जैव विकास के अपने विचारों को इस पुस्तक में लिखे थे, ठीक है, फिलोसफिक जूलॉजिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लीजिए। और बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है, इनके द्वारा क्या किया गया था कि यह बिजली की छड़ पर फ्रैंकलिन स्टोम आदि का खोज किए थे, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। 25 नंबर क्वेश्चन है कि अंधों के पढ़ने की लिपि को कहते हैं। तो अंधों के लिपि जो है पढ़ने वाली, वह क्या है, ब्रेल लिपि हो जाएगा, ठीक है, ब्रेल लिपि इसमें सही हो जाएगा। ब्रेल प्रणाली में 63 बिंदु पैटर्न या वर्ण पाए जाते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। तो ध्वनि की तीव्रता आयाम पर होता है, ऑप्शन आप एक आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 27 नंबर देखते हैं कि सीड्स क्या है। तो सीड्स क्या है, तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, यह आपको घातक रोग है, ठीक है, घातक मृत्यु रोग हो जाएगा। यहाँ पे घातक मृत्यु रोग यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है कि पित्त रस का कार्य क्या है। तो पित्त रस का काम क्या है, इसका काम है कि वसा का एमएलसीकरण करना, ठीक है, वसा का अमलसीकरण हो जाएगा, ठीक है, एमएलसीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि एटिलीन किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, एटिलीन जो है किस लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, रक्तचाप घटाने के लिए, ठीक है, रक्तचाप घटाने के लिए एटिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर है कि यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा 3 हो जाएगा, यूरेनियम 235 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि ट्रिपल एंटीजन की 3 रोग से बचाता है। तो किस 3 रोग से बचाता है यहाँ पे हो जाएगा, तो किस 3 रोग हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन होगा 4 सही, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा काली खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया। यहाँ पे ट्रिपल एंटीजन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तीनों यह बीमारी में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। तो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी धोने का सोडा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। और इसका अगर सूत्र की बात किया जाए तो Na2CO3 हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। नीला थोथा का सूत्र क्या होता है, तो नीला थोथा का सूत्र होता है CuSO4 5H2O होता है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको नीला थोथा का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। कास्टिक सोडा का क्या हो जाएगा, तो कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, ठीक है, और इसका सूत्र हो जाएगा NaOH हो जाएगा, ठीक है। और सिंदूर को सूत्र होता है HGS होता है, ठीक है, HGS होता है। और इसका अगर मर्क्यूरिक सल्फाइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, रसायन विज्ञान में मर्क्यूरिक सल्फाइड के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि जेनेटिक कोड खोज किसने की। जेनेटिक कोड का खोज किसके द्वारा किया गया है, तो यहाँ हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, हरगोविंद खुराना के द्वारा हो जाएगा, ठीक है, हरगोविंद खुराना के द्वारा। और यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे लुई पास्चर हो गए, ठीक है, तो लुई पास्चर के द्वारा खोजा गया है क्या, तो रेबीज का टीका, जो कुत्ते काटते हैं उसके जो इलाज के लिए रेबीज का टीका लुई पास्चर के द्वारा खोजा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न है कि पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि, तो क्यों मिलाई जाती है, इसलिए मिलाया जाता है
कि क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होते हैं। जब इसको मिला दिया जाता है तो कीटाणु उसमें नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो देखिए आयोडीन की कमी से कौन बीमारी होता है, ऑप्शन 4 जो है घेंघा रोग होता है। ठीक है, घेंघा रोग होता है। और यहाँ पे देख लीजिए स्कर्वी है, तो स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। ठीक है, तपेदिक जो है यह आपको, तपेदिक किसको कहते हैं, तपेदिक कहिए या इसको यक्षमा कहा जाता है। ठीक है, यक्षमा, यह जो है यक्षमा यह टीबी ट्यूबरकुलोसिस रोग है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस है और यह जो है जीवाणु से होते हैं। ठीक है, जीवाणु से होने वाली बीमारी है। आगे यहाँ पे देख लीजिए सूखा रोग है, यह सूखा रोग या रिकेटस इसको भी कहा जाता है। ठीक है, रिकेटस। ठीक, और यह जो है विटामिन डी की कमी से होती है। ठीक है, डी की कमी से होने वाली बीमारी है, रिकेटस होता है। सूखा रोग भी इसको कहा जाता है, सुखंडी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की। तो वर्ण व्यवस्था किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ऑप्शन 2 हो जाएगा आपको मन्नु, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मन्नु यह जो लिखा गया था इनके द्वारा मन्नु स्मृति लिखा गया था और इसी में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है वह है। तो रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है कौन मिट्टी है, ऑप्शन 1 हो जाएगा काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। और काली मिट्टी में ही कपास की खेती अधिकतर होती है। आगे 38 नंबर है कि जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा पाक जल संधि हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि भारत में प्रथम आम चुनाव हुए। तो भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको हो जाएगा कि 1952 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, पहली बार 1952 में हुई थी। 40वां प्रश्न देते हैं कि नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा कृष्णा नदी हो जाएगा सही आंसर, यहाँ पे कृष्णा नदी पर स्थित है। और महानदी पर हीराकुंड हो जाएगा, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। ठीक है, यहाँ पे कावेरी नदी है और कावेरी नदी की अगर लंबाई की बात किया जाए तो यह 800 किलोमीटर यह है। और यह जो है कहाँ से निकलती है, तो इसका उद्गम जो है कर्नाटक के कुर्ग जिला से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियाँ कावेरी की हेमावती हो जाएगा, हेमावती है, फिर लोकापावनी है। ठीक है, लोकापावनी भी है। यहाँ पे देख लेते हैं गोदावरी का जो है लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है, 1465 किलोमीटर है। और यह जो है आपको इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी नदी है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन है, तो वर्धा हो जाएगा। ठीक है, वर्धा हो जाएगा, पेनगंगा हो जाएगा। ठीक है, पेनगंगा यह क्वेश्चन पूछा जाता है, पेनगंगा, बेनगंगा याद रखिएगा, बेनगंगा ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंद्रावती पूछी जाती है, प्राणहिता पूछी जाती है, मंजीरा पूछा जाती है, ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट 40वां प्रश्न देखते हैं कि गलत कथन को चिन्हित करें कि विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। विधानसभा की सदस्यता भंग की जा सकती है, यह जो इसकी आयु 30 वर्ष जो दिया गया है 30 वर्ष की हो, यह कथन गलत है। ठीक है, 30 वर्ष रहे चाहे आपको 60 वर्ष रहे, इसकी सदस्यता इस पर भंग नहीं होगी, यह गलत है। इसकी भंग होने के लिए क्या क्या सही है, जैसे ऊपर तीनों ऑप्शन दिया गया है, यह आपको रहेगा तो इसकी सदस्यता भंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है यह गलत है, ऑप्शन गलत कथन है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 42 का कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो होम रूल आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको 4 हो जाएगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा यह जो है आपको होम रूल लीग की स्थापना या प्रारंभ किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 43 नंबर का कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 हो जाएगा, मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो की खोज किया गया था 1922 में, और किसके द्वारा किया गया था, राखल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, खोज किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं 44 नंबर का कि वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है शीत युद्ध। ठीक है, ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा, शीत युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 45 में है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। तो मनोनीत राज्यसभा, यहाँ देखिए राज्यसभा में सदस्य कितना मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, तो इनके द्वारा किया जाता है 12 गो के। ठीक है, 12 सदस्य को। और वैसे व्यक्ति को किया जाता है जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं। जो 12 व्यक्ति ऐसे को यहाँ पे राज्यसभा में सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और इसकी जो है कितने अनुच्छेद में वर्णन किया गया है राज्यसभा का। ठीक है, एक यहाँ पे देख लीजिए सरला। ठीक है, सरला। यहाँ देखिए कि यह आपको 79, 80, 81 हो जाएगा। ठीक है, स से हो जाएगा संसद कितने में हो जाएगा 79 अनुच्छेद में, र से हो जाएगा राज्यसभा, यह 80 अनुच्छेद में हो जाएगा, ल से हो जाएगा लोकसभा, यह 81 अनुच्छेद में है। ठीक है, तो इसका 80 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है राज्यसभा का। और यह जो है अस्थाई सदन है, इसको विघटित नहीं होता है कभी। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 46 का कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। तो प्रथम राज्य कौन हो जाएगा, प्रथम राज्य आपको हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान ऑप्शन यहाँ पे आपको 2 सही हो जाएगा, राजस्थान। और यह 2 अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 47 के भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध कौन हो जाएगा, यहाँ सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर में हो जाएगा असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। ये सभी जगह झूम की कृषि होती है। इसको स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 48 का है कि शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वह है। तो सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है कौन, यहाँ पे बेंगलुरु सही आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक नगर भी कहा जाता है, भारत का उद्यान भी कहा जाता है बेंगलुरु को। ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि सिक्किम, भारत एवं चीन किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिक्किम और चीन जो है यह किसके सहारे जुड़े हुए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, इसका ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, नथुल्ला दारा हो जाएगा सही। ठीक है, नथुल्ला दारा। सिक्किम में 2 दारा है, एक नथुल्ला है और एक जयलेपला दारा है। चलिए आगे देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन है कि स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा गृह कर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, गृह कर के माध्यम से करती है। चलिए आप लोग को 50 क्वेश्चन इसमें समाप्त हुआ। और फ्रेंड्स एक लेटर निकल करके आ रहा है एग्ज़ाम से संबंधित, जो 7 अगस्त का एग्ज़ाम होने वाला है उसी से संबंधित है। और सभी जिला पदाधिकारी को वह लेटर भेजा गया है कि स्वच्छ तरीका से निष्पक्ष एग्ज़ाम हो कैसे, उसके लिए वह लेटर निकला है। और यह लेटर जो है आपको 29/6/2024 को निकला है लेटर। ठीक है, तो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छे से लग जाइए, क्योंकि लेटर निकल रहा है और आपको 7 ही अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग तैयारी जोरों से कीजिए, जी जान लगा कर तैयारी कीजिए। और एक बार चैनल को आप लोग शेयर भी कर दीजिए।